हो। जब भगवान कपिल बड़े हुए तो आज माता देवहूति पास बैठ करके उनसे प्रश्न करती है। ये भागवत का पहला संवाद है और क्या प्रश्न कर रही जरा आप ध्यान से सुनना। माता देवहूति कह रही हैं, निर्विन्ना नितरां भूमन् आसादेन्द्रियः तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। प्रभु मेरी स्थिति बड़ी खराब है। क्या है? बोले मुझे ये जो मेरी इंद्रियां हैं सब अपनी अपनी ओर खींचती है। कैसे? बोले कान कहती है सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर वस्तु को सूंघो, सब अपनी अपनी ओर, नेत्र कहती है सुंदर दृश्य देखो। मैं भ्रम में पड़ जाती हूं, क्या करूं? दूसरी बात बताइए बंधन किसका है? तीसरी बात बताइए मन को वश में कैसे करें? साधु पुरुष के क्या स्वभाव हैं? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो माता देवहूति ने बड़े प्रेम से किए हैं। और इतने प्रश्नों को सुनकर भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। आहा, भगवान कपिल ने कहा माता आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय। मां सच ये है कि ये इंद्रियां बड़ी कठोर हैं, इंद्रियों से कोई नहीं जीत सकता है। तो क्या करो? बोली इन इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दो। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। हाँ। जैसे आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है तो क्या करोगे? जोर से बोलो। पहले ठाकुर जी का भोग लगाओगे, फिर पाओगे। कोई भी वस्तु, हर वस्तु में दोष होता है। अन्न में भी दोष है, हम पृथ्वी पे पैर रखते हैं इसका भी दोष है। तो जब हम उस वस्तु को भगवान पे चढ़ा देते हैं तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। आ रही ना बात समझ में? तो कोई भी वस्तु हो, और देखो घर में मंदिर बनवाओ, मंदिर मैंने आपको कल कहा था ना, मंदिर कैसा हो? वो लोग आजकल 2x2 का अलमारी बना देते। मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर सुंदर होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। जगह कम भी है तो भी एक छोटा सा ही बनाओ, लेकिन दिव्य बनाओ, जहां पर हमारे ठाकुर जी बढ़िया चकाचक आराम से रह सके। तो मंदिर दिव्य हो। मंदिर में पत्थर की मूर्ति है ये भाव कभी मन में मत लाओ। साक्षात कौन बैठा है? हाँ, जोर से बोलो। भगवान बैठे। जब तक हमारे मन में ये भाव रहेगा कि ये पत्थर की मूर्ति है, श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। साक्षात भगवान। और एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? भगवान से कभी कभी एकांत में बैठ के बात किया करो। क्या किया करो? बात करते हैं, एक बार करके देखो, करके एक बार देखो तो सही। हम संसार वालों को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, हकीकत ये है कि संसारियों को अपना दुख मत बताओ, भगवान को बताओ। भगवान से अपना सुख दुख साझा करो। परम संसारियों को अपना मानते हैं तो संसारियों को अपने हृदय की बात बताते हैं, और भगवान से किनारा करके रखते हैं। कहीं जाओ तो भगवान से आदेश लेके जाओ, ठाकुर जी जा रहे हैं। अब अभी आप यहां आए हो तो भगवान आपके कहां हैं इस समय? आपके गोपाल जी अकेले घर में? ठीक है, कोई बात नहीं। पंखा मंखा चला के आए हो कि गर्मी में छोड़ के आ गए? पंखा चल रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक भगवान को एकांत छोड़ो। भगवान भी सोचते दिन भर ये बैठे रहते हैं इसके चक्कर में, कभी लड्डू लिए हैं तो कभी महाराज घुटने के बल बैठे। अब महाराज तुम यहाँ कथा में हो, भगवान भी वहां गद्दे में उछल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। जैसे जाओगे फिर अपने वो जाके अपने सिंहासन में बैठ जाएंगे। चल भाई आजा। अब बता के आया करो कि ठाकुर जी इतने बजे गया हूं,
कहीं दुकान जाओ, मकान जाओ, सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, प्रणाम करो और बताओ कि सरकार 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, 3 बजे तक आ जाऊंगा। 3 बज के जहां 5 मिनट होगा ना, मंदिर में बैठे बैठे ठाकुर जी सोचने लगेंगे, अरे यार 3 बजे का प्रॉमिस करके गया था, 3:15 होने वाला है, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब हम अपने रक्षा की भार गोविंद को सौंप देंगे तो फिर हमारी रक्षा की गारंटी हमारी नहीं, फिर मेरे गोपाल की हो जाती है। तो भैया ऐसा मन में भाव लाओ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सिवरी के जैसे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माता मीरा के जैसे। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे। तो भगवान की कृपा में देरी नहीं है, समस्या हमारे अनन्य होने में है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते मेरी अनन्यता से चिंतन तो करो। गीता में कह रहे ना ठाकुर जी, मेरा तुम चिंतन करो, मेरा तुम भजन करो, तुम्हारे योगक्षेम की व्यवस्था मैं करूंगा। तो भगवान कपिल कहते हैं, माता भगवान का भोग अवश्य लगाओ। भगवान का भोग कैसे लगता है आपको पता है? भोग कैसे लगाया जाता है? जो तुम्हारे रसोई में बना है, रोटी दाल भात चावल। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग तो बड़े महाराज, आजकल मेरे साथ भी बड़े छत्तीसगढ़िया लोग हो गए हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में भी खूब कथा हो रही है महाराज। अभी आपके यहाँ पधारे हैं और आपको एक सूचना भी दे दें, आज हमारे बीच में हमारे एक और भक्त पधारे हैं, शक्ति के पास से ही है ना, शक्ति चांपा के पास से। अगस्त में अगली जो नवरात्रि होगी तो आपको पुनः एक बार नवरात्रि में फिर से एक बार भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। अब वो तारीख वारीख हमको भी अभी पता नहीं है, वो हम फिर जानकारी करके, मेरी महाराज कब कहाँ कथा है हमें खुद अपने बाजा गाजा वालों से पूछना पड़ता है, भाई अगली कहाँ है, क्योंकि हम अपने में ही अपनी मस्ती में रहते हैं। तो क्या तारीख वारीख वो आपको बता दी जाएगी। तो जहां भी इस आसपास के क्षेत्र में होगी कथा, अभी तो बहुत टाइम है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आजकल छत्तीसगढ़ में कथाएं भी खूब होने लग गई महाराज, और छत्तीसगढ़िया लोग भी महाराज आजकल खूब चलते हैं। इनके चलने से और तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको खाने पीने का बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है महाराज, क्योंकि हम यूपी वाले महाराज रोटी सब्जी के, हमारे ये जो महाराज केवल भात मिल जाए बस काम खत्म। हमारे चित्रकूट में मैं बताया करता हूँ, बहुत जगह मैंने बताया है, हमने चित्रकूट में श्री भागवत धाम बनाया है। तो वहां कोई काम कराने के लिए छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए थे, तो एक यजमान जी ने भेजा था, बोले गुरुजी आपका बढ़िया से अच्छे से रंगाई पेंट वेंट कर देंगे, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर देना। हमने कहा ठीक है हो जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है। हमने लिस्ट बनाया, भाई ये चीजें लगेंगी। जब वो आए तो हमने पंडित जी को कहा, मैंने कहा इनकी भी लिस्ट ले लेना क्या क्या इनको चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं चाहिए हमको, बस सब्जी और भात, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा बस इतने में पेट भर जाएगा? बोले हाँ। मैं महाराज एक दिन उनके पास बैठा तो देखा इतना तो वो भात लिए और वहां में इतनी सी सब्जी लिए, बस काम खत्म। मैंने कहा यार तुम तो बढ़िया, तुम तो यही रह जाओ, खाने पीने का भी खर्च बच जाएगा। हम लोग को महाराज जब तक रोटी ना मिले, दाल ना मिले, सब्जी ना मिले, चावल बहुत नाम मात्र का है ना। इसीलिए मैंने कहीं सुना था कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, यहाँ का चावल बड़ा प्रसिद्ध है। पड़ोस में भी चावल बन रहा होगा तो पता चल जाता है कि भैया चावल बन रहा, देखो वहां अभी सुगंध आ रही होगी आपको चावल की, बन रहा है लगता है बगल में, है ना। बोलो राधे राधे। तो यहाँ का चावल बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ की मिट्टी में पानी में वो ताकत है ना। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान का भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए। भगवान को जब भोग लगाओ तो तुलसी दल का स्पर्श जरूर होना चाहिए।
तुलसी क्या करो, जैसे हर नित्य तो तुलसी तोड़ नहीं सकते हो, तो तुलसी को रख करके एक डिब्बी में और उसको चूर्ण बना लो। अगर तुलसी दल आप रोज रोज नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, या हर दिन तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे बृहस्पतिवार है, एकादशी है, रविवार है, बहुत सारे नियम बन जाते हैं, तो फिर भैया विशेष दिन में तोड़ के रख लो और जब भगवान का भोग लगाओ थोड़ा सा तुलसी दल छोड़ दो। भगवान को भोग में प्रसादी में तुलसी चढ़ जाती तो ठाकुर जी उस प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। और यदि आपके पास तुलसी दल भी नहीं है तो तुलसी की माला तो पहनते ही है वैष्णव जन, है ना, जो राम का कृष्ण का भजन करते हो तुलसी की माला पहनते ही। यहाँ पे कितने ऐसे जिनके गले में तुलसी की या रुद्राक्ष की माला है, हाथ ऊपर करके बताओ। तुलसी की माला है मैया, हरी साड़ी वाले भैया दिखाओ अपना गला, पहनी हो? हाँ मैया पहनी है। पीछे वाले सब तुलसी की माला पहने हो, बहुत अच्छा। हमें लगा कोई गड़बड़ तो हाथ नहीं उठा रहे, आप भी पहने हो बाबा जी? हाँ, गले में तुलसी की कंठी या रुद्राक्ष की कंठी जरूर होनी चाहिए। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों साथ में भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो तुलसी पहन ले रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, या रुद्राक्ष वाला तुलसी नहीं पहन सकता, बिल्कुल गलत बात है। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों पहनना चाहिए। इसका नियम क्या है? तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने वाले को लहसुन और प्याज से दूरी बना के रखनी चाहिए, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ इतने लोग तुलसी पहने हैं तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि आप लोग जो निरामिष भोजन है, जो भोजन योग्य नहीं है, उसको नहीं भी करते होंगे। हाँ, तो तुलसी और रुद्राक्ष को धारण करने वाले को लहसुन और प्याज से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी लहसुन प्याज से क्या दुश्मनी, लहसुन प्याज क्यों? तो देखो हमारे संतों ने ऐसा बताया है कि लहसुन और प्याज ये औषधीय तत्व तो इसमें बहुत अच्छे हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आयुर्वेद के अनुसार इसमें बहुत सारे औषधीय तत्व हैं, परंतु यह तामसी भोजन माना गया है। इसको खाने से क्या होगा? क्रोध आएगा, आलस्य आएगा, बुद्धि में तीव्रता आएगी, तो मन अशांत होगा, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसीलिए हमारे वेदों ने लहसुन और प्याज से परहेज बताया है। अब कई लोग तो ये भी, अभी मैं पिछली कथा कर रहा था झारखंड में, एक मैया जी आई, बोले गुरु जी हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे तो हम पहने रहेंगे तुलसी और रुद्राक्ष, और जब लहसुन प्याज खाएंगे तब उतार दिया करेंगे और फिर पहन लिया करेंगे। मैंने कहा वाह क्या बढ़िया उपाय है महाराज, कलयुगी लोग हैं, 2 मिनट लगता है नया महाराज सोचने में। अभी कई लोग ऐसी और सोच रहे होंगे बाबा जी लगता है ज्यादा ही बोलते हैं, अगली बारी बाबा जी को भी चेंज कर देंगे। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। कलयुगी आदमी महाराज भगवान के सगे नहीं हुए तो मेरे आप क्या सगे होंगे? स्थिति ये है कि 2 दिन शंकर जी में बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाएंगे, हे बोले बाबा बढ़िया काम बन जाए, दुकान बढ़िया चले। 2 दिन देखा दुकान में बरकत नहीं हो रही, ये बाबा जी को छोड़ो, वो शेरा वाली मैया को पकड़ो, वो जल्दी काम बनाती है। 2-4 दिन देवी मैया के पास में खूब जाएंगे, हे शेरा वाली तू ही जग की माता, माँ शेरा वाली है, कृपा करो, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। खूब महाराज देखा यहाँ भी काम नहीं बन रहा है, बोले चलो वो गदा वाले के पास चलते हैं। अभी अभी हनुमान जन्मोत्सव गया, वो हनुमान जी जरूर सुनेंगे। 2-4 दिन यहाँ भी महाराज लड्डू अड्डू सिंदूर उंदूर चढ़ाया, देखा ये भी नहीं काम बन रहा, यहाँ भी चलो धनुष बाण वाले को, नहीं तो बंसी वाला है। तो ये तो हमारी निष्ठा है। यथार्थ तरोर मूल निषेचने न स्कंदा भुजो प्रशाखा। भागवत जी कहते निष्ठा हमेशा नित्य होनी चाहिए, एक में होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, समर्पण पूरा होना चाहिए, पर हमारा विश्वास तो पलटता रहता है। तुलसी और रुद्राक्ष के धारण करने वाला व्यक्ति साधारण जल से भी स्नान करता है ना महाराज, तो उसे गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलसी से स्पर्श करके जब जल शरीर में जाता है तो महाराज वह तीर्थों के स्नान कराने के बराबर का फल प्राप्त कराता है। तो जब बताओ तुम भगवान को पाने के लिए, इतना पुण्य अर्जित करने के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो, तो तुम भजन क्या कर लोगे? तुम क्या भगवान के लिए तपस्या करोगे? हैं? तो तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। और नहीं तो महाराज लहसुन प्याज से भी बोलो। आप तुलसी पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो ना, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं धारण किए हैं उनको भी सबको धारण कराओ।
कोई भी धारण कर सकता है तुलसी या रुद्राक्ष। हाँ बोलो राधे राधे। एक पड़ोसन गई, बहन तेरे घर में क्या बन रहा है? उसने कहा मेरे घर में खाना बन रहा है। गीता में भगवान कहते भुंजते ते तुम पापार्था, तू केवल अपने पति को, अपने को और अपने बच्चों को खिला रही है। मतलब उसमें और पशु पक्षियों में क्या फर्क है? ये काम तो पशु पक्षी भी ठीक से कर लेते हैं। तो जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, गीता में भगवान कहते हैं ऐसे लोग तो सिर्फ अपने पापों का ही भोजन करते हैं। पड़ोसन दूसरे के घर में गई, बहन तेरे घर में क्या बन रहा है? उसने जवाब दिया मेरे घर में ठाकुर जी की प्रसादी बन रही है। वह भी अपना पेट भरती है, परंतु वो आए हुए द्वार पर भिखारी को भी भिक्षा देती है, साधु को भी पवाती है, आदती को भी पवाती है, अपने सास ससुर को भी भोजन कराती है, परिवार में पति को खिलाती है और फिर स्वयं पाती है। दोनों के यहाँ देखो दाल भात ही बना है, लेकिन फर्क किसका है? विचारों का है। और उन विचारों के परिवर्तन की वजह से देखो दोनों का भाव भी बिल्कुल बदल गया। भगवान कपिल कहते हैं संतों का यही स्वभाव है माता। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। ये संतों का स्वभाव है, ये भक्तों का स्वभाव है कि इनमें करुणा ही करुणा भरी हुई है। मां बोली प्रभु कुछ भी कहो, लेकिन जीव को गर्भ में तो बड़ा सुख होता है। बोले माता सत्य कहूं तो गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में तो जीव को बड़ी पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा? बोले मां विचार करो, जब मां के गर्भ में पल रहे हजारों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव के कोमल शरीर को काटते हैं, तो जीव तड़पता है, चिल्लाता है, बार बार कहता है प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो। क्यों? क्योंकि मैं यह पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। तब भगवान आदेश देते हैं मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, पर बाहर जाके करेगा क्या? बोले प्रभु बाहर जाऊंगा ना तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा ही नाम गाऊंगा, तुम्हारा ही भजन करूंगा। भगवान बोलते पगले यही प्रॉमिस तू हर बार करता है, बाहर जाती भूल जाता है। बोले प्रभु लास्ट चांस। बोले ठीक है आखिरी मौका है। प्रभु का आदेश हुआ, जीव गर्भ से बाहर आ गया। और जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो आप देखते होंगे बालक रोता है। क्यों रोता है? वो कहता है प्रभु मैं कहां आ गया। और दुनिया वाले हंसते हैं, मनी मन खुश होते हैं, आओ हम तो उसको किसी चीज की होश ही नहीं रहती। बोलो राधे राधे। तो भगवान कपिल कहते हैं माता एक ही मार्ग है कल्याण का, और वो मार्ग है सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम।